वेलकम बैक। एम्बिशन क्लासेस सागवाड़ा में आपका फिर से स्वागत है। कल की क्लास में अपन ने राजस्थान के उद्योगों की बात की थी, तो केंद्र सरकार के उपक्रम तक पढ़ लिया था। अब आज अपन सीधे राजस्थान में आते हैं। राजस्थान का जब गठन हुआ तो राजस्थान के गठन के समय, अब राजस्थान का गठन कब हुआ आप जानते होंगे। राजस्थान का गठन हो गया था 1 नवंबर 1956 तक। 1 नवंबर 1956 तक पूरे राजस्थान में वृहद उद्योगों की संख्या कितनी थी, कितनी लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी। तो राजस्थान में गठन के समय वृहद उद्योगों की बात करें तो केवल 11 वृहद उद्योग थे। इन 11 वृहद उद्योग में सूती वस्त्र मिले थी, चीनी मिलें थी, और इन चीनी मिलों के साथ ही सीमेंट मिलें भी स्थापित की गई थी। इनकी संख्या की बात करें तो गठन के समय 7 सूती वस्त्र मिले थी, 2 चीनी मिलें थी और 2 ही सीमेंट मिली थी। मतलब 7 + 2 = 11। तो राजस्थान के गठन के समय कुल उद्योगों की संख्या थी 11। वृहद उद्योग 11 थे, जिसमें 7 सूती वस्त्र मिलें, 2 चीनी मिलें और 2 सीमेंट मिलें शामिल थी। अब आगे बात करें राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण उद्योग की, तो वो आता है आपका सूती वस्त्र उद्योग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 उद्योग आपको बिल्कुल याद रखने हैं: सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और सीमेंट उद्योग। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत करते हैं अपन। तो सूती वस्त्र उद्योग में आपको कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं। सबसे पहले 3 पॉइंट में आपको सर्वाधिक जोर देना है। ये तीनों पॉइंट भारत के संदर्भ में भी सही है और राजस्थान के संदर्भ में भी सही है। सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है और कच्चा माल आधारित उद्योग भी है। तो यह कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, भारत का भी और राजस्थान का भी कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। बिल्कुल याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह भारत का प्राचीनतम सबसे पुराना उद्योग है ये, ठीक है ना। भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग है और प्राचीनतम के साथ है भारत का सबसे सुसंगठित उद्योग है। पुराने ज़माने में बिल्कुल व्यवस्थित चलता था। और सर्वाधिक रोजगार, तीसरा पॉइंट है, सर्वाधिक रोजगार सृजन और रोजगार प्रदान करने वाला। रोजगार का सृजन भी यही करता है। तो रोजगार सृजन की दृष्टि से नंबर 1 उद्योग कौन सा है, यही उद्योग है। तो ये इतनी चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है। कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग है, इसके बाद भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग है, भारत का सबसे सुसंगठित उद्योग है, सर्वाधिक रोजगार सृजन वाला उद्योग है। अब इसके इतिहास की बात करें, इतिहास में चलें तो इतिहास अपन भारत से ही शुरू करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का क्या इतिहास रहा, तो इतिहास में आपको 3 सन याद रखने हैं। 1818, 1818 के बाद एक सन याद रखना है 1854, और 1854 के बाद एक सन आपको याद रखना है 1856। जब भारत में सूती वस्त्र उद्योग की चर्चा की जाती है तो उसके इतिहास से संबंधित आपको ये 3 सन बिल्कुल याद रखने हैं। इन 3 सन के संदर्भ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। 1818 भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल, भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल कब खोली गई, तो भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो 1818 में खोली गई। कहाँ पे खोली गई, प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा फोर्ट ग्लास्टर में खोली गई। और फोर्ट ग्लास्टर का संबंध किससे है, तो फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता, यानी कि पहली सूती वस्त्र मिल कलकत्ता पश्चिम बंगाल में खोली गई थी, अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई थी। इसलिए पहला ही प्रयास था वो असफल रहा। फिर भी इतिहास में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, सूती वस्त्र उद्योग का इतिहास। पहली सूती वस्त्र मिल 1818 फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में खोली गई, जो असफल रही। दूसरी मिल की बात करें 1854, तो इसके संबंध में एक शब्द जुड़ जाएगा। भारत की प्रथम तो थी लेकिन भारत की सफल हो जाएगा यहाँ पे शब्द, भारत की सफल मिल। प्रथम सफल मिल की बात करें तो प्रथम सफल मिल थी बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, जो खोली गई थी 1854 में मुंबई में। और इसको खोलने का काम या इसको शुरू करने का काम किया था एक पारसी थे, कवास जी एन डागर। कवास जी डागर या कवास जी एन डागर पूरा नाम है। तो इनके द्वारा खोली गई। अब इसी मिल से उत्पादन की बात करें तो इस मिल से उत्पादन कब शुरू हुआ, तो इस मिल से उत्पादन प्रारंभ हुआ 1856 में। कुछ छात्र बोलते हैं सर
कुछ बुक्स में, राजस्थान बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है कि भारत की प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो 1856 में स्टार्ट हुई थी। तो बिल्कुल उत्पादन शुरू हुआ था, जबकि स्थापना का सन पूछा जाए तो 1854 है। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब इसी सूती वस्त्र मिल की बात करें तो आगे चलते हैं। भारत में पूरे सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो पूरे भारत में बात करें, सपोज ये पूरा भारत का एक मैप हो गया। इस भारत में चारों दिशाओं में कहीं न कहीं सूती वस्त्र उद्योग है, वह अपने चरम पर है। दक्षिण भारत की बात करें, उत्तर भारत की बात करें, पश्चिमी भारत की बात करें या पूर्वी भारत की बात करें, तो सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्रों की बात करें तो उसको चार भागों में बांटा गया है। राजस्थान अपने भारत में कौन कौन से चार प्रमुख क्षेत्र हैं जहां सूती वस्त्र उद्योग है, उसका विकास सर्वाधिक हुआ है? पहला मैं लिख देता हूँ पश्चिमी क्षेत्र, मतलब ये हो गया पश्चिमी क्षेत्र। इस पूरे पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो पूरे पश्चिमी क्षेत्र में दो राज्य हैं, इनका महत्वपूर्ण नाम है, एक है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के साथ दूसरा आता है गुजरात। पश्चिमी क्षेत्र में कौन से ऐसे दो राज्य हैं जहां सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक स्थापित हुआ? तो महाराष्ट्र एवं गुजरात हो गया। अगर अपन दक्षिण में चले जाएं, यानी कि दक्षिणी क्षेत्र, तो दक्षिणी क्षेत्र में अपने भारत के दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो दक्षिण में सबसे ज़्यादा एक राज्य का नाम आता है, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु दक्षिण भारत का प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र है। पूर्वी भारत में चले जाएं अपन, तो पूर्वी भारत में सबसे पहला असफल प्रयास भी यहीं से शुरू हुआ था। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में सबसे बड़ा केंद्र है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है पूर्वी भारत में। और नॉर्थ इंडिया की बात करें या उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में राज्य आपके आ जाएंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इतनी चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के कितने क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो इसके चार क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी और उत्तरी क्षेत्र। इनके राज्य आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अब इन राज्यों के आधार पर ही अपन बात करें कि ऐसी कौन कौन सी उपमाएं दी गई है इन राज्यों को जो आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो इन उपमाओं की बात करेंगे अपन, वो उपमाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन ये वाले भाग से। यहाँ पे दो राज्य अपन ने लिखे थे, महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के साथ दूसरा लिखा था अपन ने गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ ऐसी जगह है जिनको कुछ उपमाएं दी गई है। इन महाराष्ट्र गुजरात से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र है मुंबई। मुंबई सबसे बड़ा केंद्र है और इसी मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्र राजधानी। देखो ये शब्द आपको याद रखने हैं, सूती वस्त्र की राजधानी। ये मुंबई के लिए उपयोग में आता है। सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा गया है? मुंबई को कहा गया है। और इसका दूसरा नाम है कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया। कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया। ये दोनों नाम है वह किसके लिए है? मुंबई के लिए है। तो मुंबई कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया या सूती वस्त्र की राजधानी या कैपिटल ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, इसी के नाम से जाना जाता है। यहीं पे एक दूसरा शहर आता है जिसका नाम है अहमदाबाद। यह भी पश्चिमी भारत का प्रमुख केंद्र है। अहमदाबाद के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है पूर्वी बोस्टन। ये इम्पोर्टेंट है, पूर्वी बोस्टन, क्योंकि ये विश्व के पूर्व में स्थित है और भारत के पश्चिम में स्थित है। तो पूर्वी बोस्टन के नाम से अहमदाबाद, और इसी को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। यहाँ पे कोई शब्द नहीं लगेगा, न उत्तरी मैनचेस्टर, न पूर्वी, न दक्षिणी। भारत का मैनचेस्टर पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद। तो यहाँ अहमदाबाद के लिए दो शब्द हैं, पूर्वी बोस्टन अहमदाबाद है, और भारत का मैनचेस्टर कहा जाए तो फिर कौन सा हो जाएगा? वो अहमदाबाद हो जाएगा। अब बात करें इतने मैनचेस्टर की, तो पूरे भारत में मैनचेस्टर की बात करें तो कितने मैनचेस्टर की उपमा दी गई है? तो यहाँ पे है, एक तो मैनचेस्टर आएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। दूसरा है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर।
और एक आएगा पूर्वी भारत का मैनचेस्टर। इतने मैनचेस्टर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये मैनचेस्टर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर। अब नॉर्थ इंडिया की बात करें तो कौन सा राज्य प्रमुख है? उत्तर प्रदेश प्रमुख है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? कानपुर को कहा गया है। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, कानपुर को। दक्षिण की भारत की बात करें तो एक राज्य बताया था नीचे, तमिलनाडु। अब यहाँ पे बात करें दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो दक्षिण भारत में एक है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है हुगली को। हुगली को पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो यहाँ मैनचेस्टर शब्द लगे तो मैनचेस्टर शब्द के कितने उत्तर होंगे? 4। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर और पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कौन सा हो जाएगा? हुगली हो जाएगा। तो इतने मैनचेस्टर की अपन ने बात की। अब अपन सीधे आते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कितनी सूती वस्त्र मिलें थी? तो राजस्थान में सूती वस्त्र मिलों की बात करें तो एक क्रम जमाने की कोशिश करेंगे। इस क्रम से आपको शायद जल्दी याद हो जाए और इसी से बहुत सारे कंसेप्ट है, उन कंसेप्ट को भी अपन समझेंगे। मैं यहाँ कुछ सन लिख रहा हूँ। 1889, 1889। 1889 के बाद सीधा अपन चलेंगे 1906 और 1906 के बाद चलेंगे 1925। ये 3 सन आपको क्रमानुसार याद रखने हैं, 1889, 1906, 1925। इसके बाद आ जाएगा 1938। अब 4-4 साल का गैप लेना है आपको। 1938 में 4 साल जोड़े तो 1942 हो गया। 1942 में 4 साल जोड़े तो 1946 हो गया। और 1946 में 4 साल जोड़े, लेकिन ये 50 होता है, पर आपको यहाँ एक थोड़ा सा याद रखना है, 1949। इतने सन के बारे में आपको याद होना चाहिए। एक एक सन की व्याख्या अपन करते जाएंगे, आपके दिमाग में डाउट से वो क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहला ही सन ले रहे अपन 1889। इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसकी बात करेंगे। 1889 में दी कृष्णा मिल खुली, द कृष्णा मिल। और द कृष्णा मिल कहाँ पे खोली गई? द कृष्णा मिल की स्थापना की गई थी ब्यावर में। और ब्यावर कौन से ज़िले में आता है? अजमेर में ही आता है। और इसको स्थापित करने का काम किया था सेठ दामोदर दास। सेठ दामोदर दास, पहला 1889। तो राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल, राजस्थान की प्रथम और राजस्थान की प्रथम निजी सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? द कृष्णा मिल ब्यावर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1889 में। और इसी मिल के बारे में कहा जाता है सर्वाधिक कार्यशील करगों वाली मिल। सर्वाधिक कार्यशील करगे कौन सी मिल में स्थित है? तो सर्वाधिक कार्यशील करगे वो कहाँ पे स्थित है? द कृष्णा मिल ब्यावर में। तो कृष्णा मिल ब्यावर राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी और राजस्थान की पहली निजी मिल थी 1889। इसके बाद थोड़ा समय ज़्यादा लग गया और अब आते हैं सीधा 1906 में। 1906 में मिल खुली जिसका नाम था दी एडवर्ड मिल, द एडवर्ड मिल। और द एडवर्ड मिल है वो कहाँ खोली गई? ब्यावर में। तो पहली मिल भी ब्यावर में और दूसरी मिल भी खुली वो भी ब्यावर में ही खुली। तीसरी मिल की बात करें तो तीसरी मिल का नाम था श्री महालक्ष्मी मिल, श्री महालक्ष्मी मिल। और श्री महालक्ष्मी मिल भी कहाँ खोली गई थी? ब्यावर में ही खोली गई थी। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। राजस्थान की पहली मिल, राजस्थान की दूसरी मिल और राजस्थान की तीसरी मिल, तीनों ही 3 मिल थी, वह ब्यावर में खोली गई। लेकिन अब इम्पोर्टेंट शुरू होता है 1938, 1938। इस 1938 में एक मिल खुली जहाँ से राजस्थान का पूरा मैप ही बदल गया टेक्सटाइल का, और यह थी द मेवाड़ टेक्सटाइल, द मेवाड़ टेक्सटाइल। और द मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ पे खुली थी? भीलवाड़ा। ये कहाँ पे खुली? भीलवाड़ा में खुली 1938 में। 1942 की बात करें तो महाराणा उम्मेद मिल, महाराणा उम्मेद मिल।
और ये खोली गई थी पाली में। इसके बाद 1946 में नाम आता है शार्दुल मिल, शार्दुल मिल, और शार्दुल मिल खोली गई थी गंगानगर में, गंगानगर, कहीं बीकानेर लिखा था, गलत है। 1949 में आदित्य मिल खुली, आदित्य मिल, और ये आदित्य मिल खुली थी, वह खुली थी किशनगढ़ में, किशनगढ़। आपको 1949 तक याद रखना है। अब 1949 यानी कि यहाँ स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुआ ये कारखाना, इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट याद रखना है। तो अपन ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कितनी मिलें पढ़ी अपन ने? 7 मिलें। और अपन ने यही पढ़ा था कि राजस्थान के गठन के पूर्व कुल कितनी मिले थी? तो 7 मिले थी। ये 7 मिले यही है। अब इन पूरी सारणी को देखकर अपन एक चीज़ या एक कंसेप्ट को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। वो कंसेप्ट क्या है उसको समझ लें। इस कंसेप्ट के बारे में, यह राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल थी, उसके बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। जितनी भी ये 7 मिलें लिखी है, उन 7 मिलों से कुछ अपन आउटकम निकालेंगे। आप समझ ही गए होंगे। जब राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत हुई तो सभी प्रारंभिक मिलें थी जितनी भी, यह भी मैंने लिखी है, वह कौन से क्षेत्र की थी? तो राजस्थान में सभी प्रारंभिक मिलें खुली, वो कौन से क्षेत्र की थी? निजी मिलें। यानी कि 1949 तक सभी निजी मिलें ही रही। अब यहाँ तक तो प्रारंभिक चरण में प्रथम 3 मिलें जो खुली, प्रथम 3 मिल जो थी, वह कौन से ज़िले में और कौन से स्थान पर खुली? तो ब्यावर स्थान पर खुली। और ज़िले की बात करें तो अजमेर। तो राजस्थान की पहली, दूसरी और तीसरी तीनों मिलें वो ब्यावर में स्थापित की गई थी, ये याद रखना है। लेकिन यहाँ प्रश्न आता है, ये प्रश्न पूछा गया है कि भीलवाड़ा में सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? क्योंकि भीलवाड़ा अब हब बन गया है। तो भीलवाड़ा में सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका उत्तर आपको इसी सारणी से मिल जाएगा। 1938 में भीलवाड़ा में सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ हुआ। अब प्रश्न पूछे स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी सूती वस्त्र मिली थी? तो यहाँ देखें 1946 और उसके बाद 1949 आ गया। तो स्वतंत्रता से पूर्व पूछे तो राजस्थान में कितनी सूती वस्त्र मिली थी? 6। और एक प्रश्न पूछा जाए स्वतंत्रता के पश्चात खुलने वाली, राजस्थान में स्वतंत्रता के पश्चात खुलने वाली सूती वस्त्र मिल कौन सी थी? तो वह मिल कौन सी हो जाएगी? आदित्य मिल। और आदित्य मिल कब खुली थी? 1949 में। और ये कहाँ पे स्थित है? किशनगढ़ में स्थित है। अब इन्हीं मिलों की बात करें आगे, तो एक मिल और खुली 1956 के अंत में। 1949 के बाद में 1956 लिख देता हूँ। उसका नाम था कोटा टेक्सटाइल। कोटा टेक्सटाइल है वह दिसंबर 1956 में खुली थी। तो राजस्थान के गठन के पहले बात करें तो ये अंतिम मिल यही खुली थी। कौन सी थी? कोटा टेक्सटाइल। ये कोटा में खुली थी। अब इतनी चीज़ें हो गई। मिलें आपको ये याद रखनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 मिलें। भीलवाड़ा में कब प्रारंभ हुआ सूती वस्त्र उद्योग, इसके बारे में भी आपको याद रखना है, 1938। अब अपन चलते हैं आगे कि सूती वस्त्र उद्योग के ट्रेंड में क्या क्या बदलाव आए। तो अपन बात करें, जैसे 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 समय बढ़ता गया, राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग में आने लगी रुग्णता। इस रुग्णता के कारण सूती वस्त्र मिलें हैं वह बंद होने के कगार पर आ गई। तब 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम, ये पूरे भारत की एक संस्था है, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, इसी राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने राजस्थान की कुछ मिलें थी उनका अधिग्रहण किया। और इस अधिग्रहण में 3 मिलों के नाम आते हैं। इन 3 मिलों में पहली मिल अपन ने पढ़ी थी कृष्णा मिल, उसको छोड़ दिया जाए तो दूसरे नंबर की कौन सी मिल थी? द एडवर्ड मिल, द एडवर्ड मिल। दूसरी मिल इसके बाद आनी थी वो कौन सी थी? द महालक्ष्मी मिल, द महालक्ष्मी मिल। और तीसरी थी विजय कॉटन मिल, विजय
कॉटन मिल। देखो, एक श्री विजय अलग है और एक विजय अलग है। यह 3 मिलें जिसे राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने क्या कर लिया, अधिग्रहित कर लिया 1974 में। इन 3 मिलों का अधिग्रहण करके यह सभी मिलें वो कौन से क्षेत्र में ले ली, सरकारी क्षेत्र में। तो अब ये प्रश्न इम्पोर्टेंट हो गया कि राजस्थान की सरकारी क्षेत्र की सूती वस्त्र मिलें कितनी है, 3। कौन कौन सी, द एडवर्ड मिल, द महालक्ष्मी मिल एंड विजय कॉटन मिल। और अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग को सरकारी क्षेत्र का दर्जा कब मिला। तो सरकारी क्षेत्र का दर्जा कब मिला, जब इन 3 मिलों को अधिग्रहित कर लिया। तो सरकारी क्षेत्र का दर्जा पूछे तब भी इसका उत्तर कितना होगा, 1974 में। अब किसी गाइड में लिखा हुआ कि राजस्थान में सरकारी मिलों की संख्या है वह 4 है, कहीं लिखा हुआ 5 है, लेकिन राजस्थान सरकार खुद कहती है कि भाई हमारे पास तो केवल 3 ही मिलें हैं। तो ये 3 मिलों के बारे में ही आपको याद रखना है। अब आगे चलें, सहकारी क्षेत्र आता है। सहकारी क्षेत्र, अभी अपन ने सरकारी क्षेत्र पढ़ लिया, इसके बाद पढ़ेंगे अपन सहकारी क्षेत्र। तो सहकारी क्षेत्र में आपको 3 मिलों के बारे में ध्यान होना चाहिए। ये 3 मिलें मैं सन अनुसार लिख रहा हूँ, 1965, इसके बाद आता है 1978 और 1981। देखो, आंकड़े हैं तो आंकड़े बिल्कुल आपको याद रखने हैं, इन आंकड़ों के अनुसार ही आपको चलना है। 1965 में राजस्थान की सहकारी कताई मिल खुली थी जिसका नाम था राजस्थान सहकारी कताई मिल। राजस्थान सहकारी कताई मिल। अब ये कताई मिल खुली और कताई के साथ यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ दे, वो है कि बुनाई मिल। कताई एवं बुनाई मिल खोली गई गुलाबपुरा। तो सहकारी क्षेत्र की सबसे पहली मिल 1965 में कहाँ खोली गई, गुलाबपुरा में, और ये गुलाबपुरा आता है भीलवाड़ा में। इसके बाद 1978 में श्री गंगानगर कताई मिल खोली गई। श्री गंगानगर कताई मिल। और श्री गंगानगर कताई मिल की बात करें तो यह भी सहकारी क्षेत्र की थी। और 1981 में गंगापुर कताई मिल, गंगापुर कताई मिल, यह भीलवाड़ा में थी। गंगापुर कताई मिल दूसरे नंबर की, वो हनुमानगढ़ में है अभी। तो ये 3 मिलें सहकारी क्षेत्र की 1965, 1978, 1981 में खोली गई। इन तीनों मिलों को मिलाकर और एक हो गई बुनाई मिल, मतलब 3G, गंगानगर ग वाले सब, गुलाबपुरा, गंगानगर और गंगापुर, और उसके साथ एक जी बुनाई वाला भी जोड़ दिया। इन चारों मिलों को मिलाकर, मतलब 4, 3 तो ये प्लस एक बुनाई मिल भी, ये चारों को मिलाकर स्पिनिंग फेडरेशन की स्थापना की गई, यानी कि इसको बोलते हैं स्पिन फेड। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, स्पिन फेड की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1993। 1 अप्रैल 1993 को स्पिनिंग फेडरेशन की स्थापना की गई। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी पूछा गया, इसको आप ज़रूर याद रखें। अब ये तो हो गई सहकारी क्षेत्र। सरकारी क्षेत्र भी अपन ने पढ़ लिया। इसके अलावा जितनी भी मिलें वो कहीं निजी क्षेत्र की मिलों में भी आती है। सहकारी क्षेत्र की 3 मिलें हैं, सरकारी क्षेत्र की 3 मिलें हैं। अब राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में अभी बड़े बड़े कारखानों की बात करें, सूती वस्त्र मिलों की, जिसमें 34 है। इस 34 में से 14 बड़े प्लांट है, वह अकेले एक ही ज़िले में है, वह है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा हब है, बिल्कुल याद रखें कि जितने भी 34 बड़े प्लांट हैं वह भीलवाड़ा में स्थित हैं। इसीलिए भीलवाड़ा के लिए बहुत सारी उपमाएं हैं। इसे कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर अपन ने पढ़ लिया, अहमदाबाद। इसे कहते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। इसके साथ ही टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान भी कहते हैं, राजस्थान की वस्त्र नगरी, टेक्सटाइल सिटी भी इसको कहा जाता है। इसके साथ ही अगला नाम दिया है टाउन ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल। और एक है यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है, तो एक है पावरलूम मेगा क्लस्टर।
पावर लूम मेगा क्लस्टर की स्थापना कहाँ पे की गई? भीलवाड़ा में। दूसरा है माणिक्यलाल वर्मा शोध संस्थान तो उदयपुर में है, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट यह भी कहाँ है? भीलवाड़ा में है। इसी भीलवाड़ा में अपैरल सिटी का दर्जा भी दिया गया है और यहाँ पे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सेंटर टेक्सटाइल के लिए यहीं पे खोला गया है। तो ये तो भीलवाड़ा की बात कर ली अपन ने। अब बात करें अपन राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर। राजस्थान का मैनचेस्टर तो हो गया भीलवाड़ा, लेकिन अपन बात करें राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर, तो राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भीलवाड़ा की जगह हो जाएगा भिवाड़ी। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर कौन सा हो गया? भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। और अगर 4 नए वस्त्र पार्क की बात करें, 10 वस्त्र पार्क हैं, इसमें राजस्थान के 4 नए वस्त्र पार्क कहाँ खोले गए हैं? तो इसके लिए भी आपको याद रखना है। देखो, 2 तो मैनचेस्टर ही हो गए, पुराना मैनचेस्टर भीलवाड़ा और नया मैनचेस्टर कौन सा हो गया? भिवाड़ी। तीसरा है स्थान जहाँ वस्त्र पार्क खोला गया वो है बालोतरा, और बालोतरा के बाद आता है दौसा। मतलब भीलवाड़ा बी, भिवाड़ी बी, बालोतरा बी और डी, यानी कि 3 बी डी आपको ज़रूर याद रखना है। तो सूती वस्त्र उद्योग के बारे में जानकारी यही समाप्त होती है, राजस्थान के सूती वस्त्र उद्योग। कल अपन पढ़ेंगे चीनी उद्योग के बारे में। धन्यवाद। कीप स्माइल।